The fourth MCQ of the chapter of memory is John goes to a party, gets drunk and is introduced to a co-worker. At work the next day, John sees the co-worker but doesn't remember his name. That night, however, John goes to a party, drinks, sees the co-worker and remembers his name. Which of the following can best explain this sequence of events? Option A, retroactive inhibition. Option B, spreading activation. Option C, meta memory. Option D, state dependent memory. So first I explain you the MCQ or the situation, what happened in the situation. जॉन जो है वो एक पार्टी में जाता है, वहाँ पे ड्रिंक करता है और अपने को वर्कर से जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जाता है तो वहाँ पे उसी को वर्कर को देखता है जिसको पार्टी वाले नाइट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था. ठीक है, लास्ट नाइट को जिस बंदे से इंट्रोड्यूस करवाया था जॉन को, जॉन उसी बंदे को नेक्स्ट डे ऑफिस में देखता है, लेकिन जॉन को उस को वर्कर का नाम जो है वो याद नहीं आ रहा. क्यों याद नहीं आ रहा? क्योंकि उस रात क्या हुआ था, क्योंकि जॉन को जब इंट्रोड्यूस करवाया गया उस वक्त वो पार्टी में गया हुआ था. ठीक है, पार्टी में था, उसने ड्रिंक की हुई थी और उस ड्रिंकिंग कंडीशन में ही उसने उस को वर्कर को देखा था और उसी कंडीशन में उसको को वर्कर से इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसका नाम बताया गया था. तो हमने बताना है कि इस सिचुएशन को कौन सा ऑप्शन जो है वो शो कर रहा है. तो जो ऑप्शन इसको एक्सप्रेस कर रहा है सिचुएशन को हम कहते हैं स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी. स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी क्या होता है कि जिस स्टेट में उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था उस को वर्कर के साथ, अगर वो उसी स्टेट में उस वक्त भी मौजूद होता और वो को वर्कर उस स्टेट में उससे आके मिलता तो उसको उसका नाम जो है वो रिमेंबर हो जाता. इसको हम कहते हैं स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी. कि उस वक्त जब उसको को वर्कर का इंट्रोडक्शन करवाया गया था उस वक्त उसकी जो इंटरनल स्टेट थी या उसकी जो बॉडी की स्टेट थी या उसकी जो अपनी कंडीशन थी, तो उसने जो है ड्रिंक की हुई थी और नेक्स्ट डे ऑफिस में इस तरह का कोई इन्वायरमेंट नहीं था और ना ही जॉन की कंडीशन इस तरह की थी. उसने उस वक्त तो ड्रिंक नहीं की हुई थी कि वो तो ऑफिस आया हुआ है. तो जब उसको वो को वर्कर दिखा या उससे मिला तो उसको उसका नाम याद नहीं आ रहा था. तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी. इसमें ये होता है कि जिस वक्त आपको इंफॉर्मेशन शो करवाई गई हो या आप इंफॉर्मेशन को लर्न कर रहे हो, मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस वक्त आपकी जो इंटरनल स्टेट होती है उसी इंटरनल स्टेट में अगर आप उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल और रिट्राइव करते हो तो आप उसको रिट्राइव और रिकॉल कर सकते हो. ठीक है, उसी स्टेट में आपको वो इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉल और रिट्राइव होती है. जैसे अगर हम यहाँ पे अगर हम सिचुएशन को थोड़ा चेंज करें कि अगर जॉन अगले रात फिर जो है वो पार्टी में जाता, वहाँ पे अगर वो को वर्कर उसको मिलता तो वहाँ पे वो उसका नाम जो है वो रिमेंबर कर लेता. क्यों? क्योंकि उसने उस रात भी जो है वो ड्रिंक की होनी थी. तो इसको कहा जाता है स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी. तो जो हमारा एमसीक्यू है, जो स्टेटमेंट है, वो शो कर रहा है स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी को. बाकी जो अदर ऑप्शंस हैं वो इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को जो है वो शो नहीं कर रहे. सबसे पहला जो ऑप्शन है रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन. रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन में क्या होता है कि हमारी जो हमने न्यू इन्फॉर्मेशन लर्न की होती है, जो हमने न्यू इन्फॉर्मेशन मेमोराइज की होती है, वो हमारी जो पहले से याद की हुई इन्फॉर्मेशन है उसको ब्लॉक कर रही होती है या उसके साथ डिस्प्लेस हो रही होती है. इसको हम कहते हैं रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन. जैसे अभी आपने एक नई सिम खरीदी है, उस नई सिम का नंबर आपने याद किया है, तो अब आपसे कोई पहले वाला नंबर पूछता है जो आपका पुराना नंबर था, लेकिन आप जो है अपना नया नंबर बताना शुरू कर देते हो पुराना नंबर बताने के बजाय. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो नई इन्फॉर्मेशन है, जो न्यू लर्न इन्फॉर्मेशन है, उसने आपकी अर्लियर इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक किया. इसको हम कहते हैं रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन. सेकेंड ऑप्शन है स्प्रेडिंग एक्टिवेशन. स्प्रेडिंग एक्टिवेशन हम कहते हैं कि जब
कोई इन्फॉर्मेशन आप देखते हो या कोई ऑब्जेक्ट जब आप देखते हो तो उससे रिलेटेड आपके माइंड में जितनी भी इंफॉर्मेशन है या उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड या उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी इन्फो आपके माइंड में ऑलरेडी मौजूद है, जो भी नॉलेज आपके माइंड में मौजूद है, वो सारी एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इवेंट्स एसोसिएट हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं स्प्रेडिंग एक्टिवेशन। जैसे आपने एप्पल को देखा तो एप्पल से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में इंफॉर्मेशन मौजूद है, जो आपके पास्ट इवेंट्स मौजूद हैं, वो सारे एक्टिव हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन आता है मेटा मेमोरी। मेटा मेमोरी किसे कहते हैं? मेटा मेमोरी हम कहते हैं अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन मेमोरी। ठीक है, एक इंसान को अपनी खुद की मेमोरी की अवेयरनेस होना या उसकी अंडरस्टैंडिंग होना, इसको कहा जाता है मेटा मेमोरी। जैसे एक इंडिविजुअल है, उसको ये पता होना कि मैं जो है वो कितने टाइम मुझे लगेगा एक इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज़ करने में, या मैं कितने टाइम तक इन्फॉर्मेशन को जो है वो मेमोराइज़ कर सकता हूँ, मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी किस तरह की है, मैं इन्फॉर्मेशन को मुझे किस तरह से कौन सी मेमोरी टेक्निक जो है मुझे यूज़ करनी चाहिए, या मैं किस मेमोरी टेक्निक को यूज़ करते हुए उस इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म तक याद कर सकता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं मेटा मेमोरी में। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि हमें अपनी मेमोरी की जो अंडरस्टैंडिंग है या अवेयरनेस है वो कितनी है। इसके बाद है स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी। वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी जो है वो इस MCQ का राइट ऑप्शन है और क्यों है।